दिक्कत नहीं है। थैंक यू दीक्षा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया दोबारा। तो किसी भी पार्ट का हम फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हमारा डोमेन कितना हो गया, तो हमारा डोमेन हो गया आर। अब बात करते हैं रेंज का। तो रेंज में देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग डोमेन का मतलब क्या होता है यार? यस हमको जरूरत नहीं है अभी आनंदराज। तो डोमेन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डोमेन के अकॉर्डिंग एक्स की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। अब इस ग्राफ को देखोगे ना, तो ग्राफ सिर्फ -2 से लेके 4 तक लिमिटेड नहीं है यार, -2 से लेके 4 तक लिमिटेड नहीं है। आप इसको राइट साइड में भी जितना मन खींचो, लेफ्ट में भी जितना मन खींचो, वैसे ही चलेगा, शेप ऐसा ही रहेगा, शेप में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो एक्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इसीलिए हमने लिखा आर, डोमेन है आर, सारी वैल्यूज चलेंगे। अगर मन है तो 1 करोड़ का भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाला जा सकता है, मन है तो -1 लाख का भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाला जा सकता है। लेकिन जब बात करते हैं रेंज का, रेंज का मतलब हो गया वाई का वैल्यू। ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ से हमको ये देखने को मिल रहा है कि ग्राफ कभी भी y इज इक्वल टू 0 से नीचे नहीं जा रहा और y इज इक्वल टू 1 के ऊपर नहीं जा रहा। इनफैक्ट y इज इक्वल टू 1 भी कभी नहीं आ रहा। तो उस हिसाब से ग्राफ को देखते हुए अगर हम रेंज की बात करें तो हमारा रेंज क्या आ रहा है, हमारा रेंज आ रहा है 0 से लेके 1, जिसपे 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, 1 पे ओपन ब्रैकेट है। ओके, 0 पे क्लोज ब्रैकेट है और 1 पे ओपन ब्रैकेट है, राइट। तो दिस इज माय डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एंड रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। ये हमारा डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा डेफिनेशन एंड ये इसका ग्राफ। तो ये 4 चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ देखने के बाद डोमेन एंड रेंज क्या होगा। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट एक फंक्शन बच रहा है, सिग्नम फंक्शन। ये फंक्शन करने के साथ हम क्लास को एंड कर देंगे। एंड ये सबसे इजीएस्ट फंक्शन था, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, ताकि कोई दिल्ली वाली क्लास के लिए अगर जाता भी है तो उसका कुछ नुकसान ना हो। सिग्नम फंक्शन अगेन डेफिनेशन जिसने भी बनाया तो उसने उसका डेफिनेशन ऐसा दिया कि एक तो हम सबसे पहले सिंबल क्या लगाते हैं, तो सिंबल लगाते हैं एसजीएन ऑफ एक्स। ठीक है, ये देखो एसजीएन ऑफ एक्स। तो आप एक्स दोगे इनपुट तो आउटपुट कैसा आएगा, तो कुछ ऐसा बनाया गया कि अगर आप एक पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, अगर एक पॉजिटिव वैल्यू डालोगे और उसका सिग्नम फंक्शन कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए सिग्नम कैलकुलेट किया जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिग्नम का आउटपुट आता है हमेशा 1। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आ रहा है, सिमिलरली x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 आ रहा है एंड x लेस देन 0 के लिए -1 आ रहा है। तो इसने सिंपली क्या लिखा है कि अगर x पॉजिटिव डालते हैं तो आउटपुट 1 आएगा, x नेगेटिव डालते हैं तो -1 आएगा, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 जाती है तो 0 आएगी। ठीक, तो इसका आउटपुट जो फाइनली आ रहा है तो आउटपुट 3 ही है, या तो -1 या 1 या 0। इसको लिखने का एक और तरीका है गाइस, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अब आपको पता है कि जब ये पॉजिटिव होगा, इसके 2 सिनेरियो हो सकते हैं ना, एक हो गया जब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 होगा, अच्छा सॉरी 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 ये मॉड है ना, तो ये हमारा मॉड x है, ऊपर मॉड x है नीचे प्लेन x है। ठीक है, तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा ऊपर मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो उस केस में ये हमारा x ही रहेगा, नीचे भी x रहेगा, तो कट के क्या बन जाएंगे, कट के बन जाएंगे 1। लेकिन जब आप एक नेगेटिव वैल्यू डालोगे, जब आप नेगेटिव वैल्यू एक रखोगे तो उसका मॉड क्या होगा, उसका मॉड अभी भी पॉजिटिव रहेगा, तो अभी भी हमको ऊपर x ही मिलेगा बट नीचे वो -x के फॉर्म में रहेगा, तो ये कट के हमको क्या मिल जाएगा उस केस में -1। ठीक है, तो इसीलिए इसका दूसरा जो डेफिनेशन लिखा गया है वो लिखा गया है कि दिस इज इक्वल टू मॉड x बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये डेफिनेशन कब लगाओगे, ये डेफिनेशन सिर्फ तभी लगाओगे जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन अगर x इक्वल टू 0 होगा तब ये डेफिनेशन नहीं लगाओगे, तब के लिए एक आउटपुट क्लियरली डिफाइंड है, वो है 0। ठीक, तो इसको 2 तरीके से समझ सकते हो, या तो सिंपली x पॉजिटिव आउटपुट 1, x नेगेटिव आउटपुट -1, x 0 आउटपुट भी 0, या फिर ये दूसरा तरीका हो गया हमारा mod x by x when x is not equal to 0 and this is equal to 0 when x is equal to 0। तो ये मेरा प्लेन एंड सिंपल इसका डेफिनेशन है। ठीक, प्लेन एंड सिंपल इसका डेफिनेशन है। अब बात करते हैं इसका ग्राफ का। तो ग्राफ यहाँ पे है नहीं, मैं खुद ही ड्रॉ कर देता हूं। अब देखो यार,
ग्राफ को अगर ठीक से समझोगे तो ये देखो, ऊपर वाला कह रहा है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो y इज इक्वल टू 1। नीचे वाला कह रहा है व्हेन x इज लेस देन 0 y इज इक्वल टू -1। अब y इज इक्वल टू 1 हो या y इज इक्वल टू -1 हो, इसको किस टाइप का फंक्शन बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। इसको बोलते हैं ना y इज इक्वल टू कांस्टेंट। आने का मतलब क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। और उसका ग्राफ कैसा बनता है? तो बनता है पैरेलल टू द x एक्सिस। एकदम क्लास का पहला जो पीपीटी है उसी में पढ़ा हुआ है। ये देखो, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ग्राफ होता है पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, सो उसके हिसाब से एक कह रहा है कि अगर x पॉजिटिव रखते हैं तो y 1 आएगा, मतलब x पॉजिटिव y 1, तो y भी पॉजिटिव हुआ, x भी पॉजिटिव हुआ, y भी पॉजिटिव हुआ, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट? तो ग्राफ सिर्फ यहां पे ऐसा आएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले को देखो, x नेगेटिव y -1, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ग्राफ आना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए इसका ग्राफ इधर बनेगा। इनफैक्ट कलर चेंज कर देते हैं ना, समझ में अच्छे से याद रहेगा। तो ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, ठीक। साथ ही साथ x इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहां पे बना रहा हूं, मुझे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाना है और यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगाना है, और ये बीच में मेरा फील्ड सर्कल होएगा, बीच में फील्ड सर्कल होएगा, क्योंकि वो ओरिजिन है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो हमको पता है कि ग्राफ ऐसा शेप में आना चाहिए। ये हो गया जब y इज इक्वल टू 1 चाहिए हमको, ये हो गया जब y इज इक्वल टू -1 चाहिए, और ये आएगा जब हम x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा x ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, x लेस देन 0 है, और जब x खुद 0 होगा तो y भी 0 आएगा। x 0 y 0 मतलब पॉइंट ओरिजिन है, तो इसलिए इसको यहाँ पे फिल किया गया। तो दिस बिकम्स माय ग्राफ फॉर सिग्नम फंक्शन। किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है किसी को? प्लीज बताइए। ग्राफ के शेप में कोई दिक्कत है? ग्राफ समझ में आया ऐसा क्यों बना है? डेफिनेशन के हिसाब से बना है यार, हमने अपने हिसाब से नहीं किया। डेफिनेशन बोल रहा था x पॉजिटिव y इज इक्वल टू 1, x नेगेटिव y इज इक्वल टू -1, x 0 y इज आल्सो इक्वल टू 0। तो बस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया है। y इज इक्वल टू 1 होगा एक पैरेलल लाइन, y इज इक्वल टू -1 होगा एक पैरेलल लाइन x एक्सिस के, ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्विकली, डोमेन एंड रेंज का। इसका डोमेन एंड रेंज, तो ग्राफ को देखा तो x का पॉजिटिव वैल्यू भी आ गया, x का नेगेटिव वैल्यू भी आ गया, और x इज इक्वल टू 0 के लिए भी हमारा आउटपुट था। तो डोमेन तो हमारा प्लेन एंड सिंपल R है। रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में क्या दिखा कि तीन ही आउटपुट आ रहा था, या तो -1 या 0 या 1, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगाया सेट वाला, -1 0 एंड 1। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि रेंज के अंदर सिर्फ तीन ही एलिमेंट है, तीन ही आउटपुट है, ठीक है। ओपन सर्कल क्यों है? कहां पे ओपन सर्कल? ऊपर। ऊपर ओपन सर्कल इसलिए है तान्या, बिकॉज इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, अगर ये फील्ड सर्कल होता, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,1, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अब अगर आप उसको इंक्लूड कर लेते तो उससे ये पता चलता कि x को 0 पुट करने से y का वैल्यू 1 आया, जो कि डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए वहां पे ओपन सर्कल हुआ। सेम रीजन है नीचे वाले के, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता 0,-1, तो अगर हम इसको इंक्लूड कर लेते तो इसका मतलब वो x का वैल्यू 0 पुट करने से y का वैल्यू -1, जो कि डेफिनेशन को वो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन सर्कल लगाया, ठीक है। दिक्कत है कोई? ये समझ में आ गया? ठीक है, चलो। सो नाउ सिग्नम फंक्शन डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड डेफिनेशन
कैसे आया मॉड एक्स वाला वो बता दिया, ग्राफ का शेप कैसे आया वो बता दिया, डोमेन रेंज क्या है वो बता दिया, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बस इसके ऊपर, एक सिंपल से सिग्नम फंक्शन के ऊपर छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लास को एंड कर देंगे। बताओ इस फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होगा जल्दी। शिवम आज तो अब थोड़ा सा ऑक्यूपाई हो गया हूँ, कल सुबह क्लास है लेकिन कल बीच में फ्री रहूंगा और कल रिजल्ट वाला काम कर देंगे, ठीक है। वेरी गुड नितिन, रोशन वेरी गुड, सही है। रिवांश, 3 लोगों ने सही आंसर दिया है। तानिया व्हाट अबाउट द रेंज? गर्ल्स आपके आंसर फटाफट आना चाहिए, आपने पूरी क्लास में फटाफट आंसर किया है। अनमोल, दीक्षा, ज्योति, हरी अप। आनंद राज आंसर अभी तक नहीं आया। अभिषेक, नहीं आनंद कुमार गलत है। चलो इसमें ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, मुझे घर भी जाना है, ऑफिस में बैठा हूं। सो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन का मतलब है कि एक्स क्या क्या रख सकते हैं। दिख रहा है कि सिंपल एक्स होता तो वो आर लिखते हैं, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। क्या उसमें कोई ऐसा एक्स का वैल्यू दिख रहा है जिसके कारण ये डिफाइन नहीं होगा? ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डोमेन हो जाएगा आर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रेंज, रेंज के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 किस टाइप की वैल्यू है। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इफ दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कि हमको फाइनली जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट किस फॉर्म में आ रहा है, जो भी जाएगा वो उसके कारण वो सिग्नम किसका कैलकुलेट होगा, 1 या 1 से ज्यादा का। तो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का सिग्नम कैलकुलेट होगा तो इसलिए हमारा रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा 1, तो 1 लिख के कर्ली ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सर किसी, यस सिग्नम निधि। का यूज क्या होता है? अब कुछ खास यूज नहीं है, बस अलग अलग फंक्शन वगैरह डिफाइन किए हुए हैं। इट्स लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन, मतलब आप सोचो कि कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे एक ऐसा फंक्शन डाला गया है जहाँ पे अगर आप इस टाइप की वैल्यूज रखोगे तो एक ही आउटपुट आएगा, सेकेंड टाइप ऑफ वैल्यूज रखोगे तो दूसरा आउटपुट आएगा, बस। और क्वेश्चंस आते ही हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिग्नम का यूज पड़ता है, मतलब सिग्नम को डालकर भी डोमेन रेंज पूछा जाता है, बट ऐसा इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस पढ़ा दिया इसके अलावा, तो मुझे कहीं पे और दिखा ही नहीं इसका कहीं भी यूज। अभी जैसे मैं सुबह 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलस आधा कर दिया, वहां पे कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ी,
तो ये बस फंक्शन में उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन किया और फिर इसका काम आया। दीक्षा अगली क्लास में, अच्छा गाइस मैं आप लोगों को एक छोटा सा फाइल सेंड करूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को लेकर, तो उस ग्राफ को देखिएगा। अगली क्लास में हम फटाफट उस ग्राफ को डिस्कस करेंगे और फिर कुछ बेसिक डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो उसके ऊपर भी इनको डिस्कशन करना है, ठीक है। तान्या, x कैन बी एनीथिंग यार, x तो डोमेन में हमने r लिखा ना, तो x आप चाहो तो पॉजिटिव रख सकते हो, आप चाहो तो नेगेटिव रख सकते हो, लेकिन जब उसका स्क्वायर करोगे तो दैट विल बिकम ऑलवेज नॉन नेगेटिव ना। तो इसीलिए हमको इसीलिए पता चला कि यहाँ तो हमने x को क्या लिया है, हमने यहाँ पे x को लिया है इट बिलोंग्स टू r, ठीक। तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर जो होगा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा, तो इसलिए x स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x के ऊपर तो कुछ भी चल सकता है। यार दीक्षा आफ्टर द क्लास इसको पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है। सर अगर -x और +1 हो देन रेंज क्या होगा? ओके, आप कह रहे हो कि अगर हमारे पास एक फंक्शन आए कुछ इस तरीके का sgn -x +1, ये कह रहे हो आप? यस सर। तो इस केस में हमको तीनों कंसीडर करना पड़ेगा। अभी हम फिलहाल एक्चुअली कमेंट नहीं कर सकते रेंज के बारे में। अगर ऐसे कोई आपसे पूछेगा आप बोलोगे कि हम अभी नहीं बता सकते, पहले हमको x का बताओ, x का टाइप कैसा है, x का नेचर कैसा है, अच्छा नेचर है, बुरा नेचर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस टाइप का है। x का वैल्यू जब पता चल जाएगा तभी आप रेंज के ऊपर कमेंट कर पाओगे, ठीक है। ओके सर। रेंज निकालने का जो मतलब स्टेप्स होता है ना, तो रेंज निकालने का कोई भी बुक में देखोगे तो सबसे पहला स्टेप वो लिखेगा फाइंड आउट द डोमेन, उसके बाद वो आगे कुछ कहता है। तो इसीलिए रेंज के ऊपर कमेंट करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि भाई तुम इनपुट कैसा डाल रहे हो, ताकि तभी हम बताएंगे कि आउटपुट कैसा आ रहा है। ओके ओके सर। सो यहीं पे फिर सेशन को एंड करते हैं सर। गाइस। हाँ सर इसमें डोमेन में हम रियल नंबर के अलावा और कुछ नहीं डाल सकते हैं क्या? और क्या रखना चाहते हो? सर कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 √(-1) द होल स्क्वायर करने पे इसका रेंज 0 आ जा रहा है। हाँ देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट सबसे पहले, कॉम्प्लेक्स आएगा इसके बाद। एंड हम जो पूरा फंक्शन का डिस्कशन करते हैं ना रोशन, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि इसका डोमेन भी रियल वैल्यूज में से लिया जाएगा और इसका रेंज भी रियल वैल्यूज में से लिया जाएगा। तो जो पूरा फंक्शन चैप्टर बनाया गया है इसके ऊपर एक तरीके का कंडीशन ही है कि जो भी डिस्कशन होगा वो सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर होगा, और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रियल के ऊपर आ जाता है, राइट। कॉम्प्लेक्स में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब हम बात करेंगे फंक्शन के डोमेन का, रेंज का या को डोमेन का, तो जो भी सेट ऑफ वैल्यूज लोगे वो हमेशा रियल वैल्यू लेना होता है। तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स को इंक्लूड नहीं करते, और इसलिए आपने मेरे को एक बार भी कॉम्प्लेक्स नाम यूज करते हुए नहीं सुना होगा, ठीक है। दिल्ली वाला क्लास क्या कह रहे हो निधि? वो कुछ हमारे पास स्टूडेंट है जो कि मान लो कुछ बच्चे थे जो 10th में हमारे साथ थे, तो हमारी दिल्ली में ना क्लास अप्रैल से ही शुरू हो गई, इनफैक्ट मार्च के एंड से या अप्रैल से शुरू हो गई थी। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली की भी क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी क्लास कर लेते हैं, फिर दे हैव, उनको ये परमिशन दिया गया कि 7 बजे से दिल्ली की क्लास चलती है। उसमें कभी सौरभ पढ़ाता है, कभी नीलज पढ़ाता है, कभी कुछ दिल्ली के भी फैकल्टीज रहते हैं वो पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट्स हैव द लिबर्टी, दे हैव द ऑप्शन टू अटेंड दोस क्लासेस एज वेल। मुझे भी पूछा गया था बट मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने का मन नहीं था तो मना कर दिया, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? डन, एंड करें सेशन। निधि वो जो आंसर की में गलती हुआ था, कौन से क्वेश्चन से बता सकते हो क्या? एक बार मुझे चैट में बता दो कौन से क्वेश्चन से जिसके आंसर की में दिक्कत थी। सर टेस्ट वाला। हाँ टेस्ट वाला 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर 6 का निधि का बी के जगह डी दे दिया था। ओके, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है।
मुझे जहां Yes, तक sir. मुझे जहां तक मतलब ग्रुप्स पे देखने को मिला था तो 6, 9, 12, 7 ये 4-5 क्वेश्चन थे जिसमें लोगों को दिक्कत थी। निधि ने बोला 4, तो आई विल चेक 4, 6, 7, 9 एंड 12। आई विल चेक दिस क्वेश्चन। 9 12 का ऑप्शन करेक्ट था, 7 का भी ऑप्शन पता नहीं, 7 तो अटेम्प्ट नहीं किए थे। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी तो जाके थोड़ा रेस्ट करूंगा, कल सुबह 7:30 में इंटीग्रेशन की क्लास है, तो अब तो मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने वाला। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं परसों वाली क्लास में।